जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें यानी रिटायर्ड हवलदार का कोर्ट मार्शल। हाँ जी दोस्तों, रिटायर्ड होने के बाद कोर्ट मार्शल होता है और 9 महीने का कारावास होता है। आखिर क्या था गुनाह? और दूसरी बात मैं आपसे करूंगा, आखिर डीपीए अकाउंट क्यों है जरूरी, या मैं कहूं डीएसपी पेंशन अकाउंट क्यों है जरूरी, आखिर नाम क्यों बदला, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने क्या भेजा इसके ऊपर मैसेज, उसके ऊपर बात करूंगा। और सबसे पहले इसी डीपीए अकाउंट की बात करते हैं, उसके बाद आखिर रिटायरमेंट के बाद कोर्ट मार्शल की बात करूंगा कि ये जवान यानी लेस हवलदार अभय कुमार सिंह 9 बिहार के रहने वाले, उनका कोर्ट मार्शल होता है। 9 महीने की सजा होती है, सेवा से बर्खास्तगी, लेकिन सेवा से वो जनवरी 2025 में ही विदाई कर चुके थे। आखिर इनके ऊपर क्या था आरोप, तो पहले देखते हैं डीएसपी अकाउंट और डीएसपी पेंशन अकाउंट और डीपीए अकाउंट में आखिर क्या पेच फंसा है। और सीधा सीधा आप ये मैसेज देख सकते हो कि डिफेंस पेंशनर से अनुरोध है कि वो अपने मौजूदा सामान्य बचत खातों या डीएसपी खातों को डीपीए डिफेंस पेंशन अकाउंट में परिवर्तित करवा लें, ताकि आपको मिलने वाला बीमा अन्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने क्षेत्र, अपने पूर्व सैनिक भाइयों तक पहुंचाएं। नियमों के अनुसार डीएसपी खाते में लगातार 3 महीने यदि आपकी सैलरी जमा नहीं होती है तो वह लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद चूंकि वेतन जमा होता नहीं है, पेंशन जमा होती है, इसलिए डीएसपी खाते के लाभ स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त सैनिकों को रक्षा पेंशन डीपीए रखना आवश्यक है, ताकि वे बीमा और अन्य लाभ पा सकें। कहानी वही है, एक सूबेदार साहब सेवा से सेवानिवृत्त हुए, जिनका खाता डीएसपी था। सेवानिवृत्ति के लगभग 1 वर्ष के बाद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी पत्नी ने बीमा दावा बैंक में यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि मृतक के पास डिफेंस पेंशन अकाउंट नहीं था। उनके खाते में केवल डीएसपी था और सेवानिवृत्ति के बाद उसमें कोई वेतन जमा नहीं हो रहा था, इसलिए बीमा का लाभ देने से इनकार कर दिया। मतलब यह है कि रक्षा वेतन खाता डीएसपी और रक्षा वेतन खाता डीएपी के संबंध में यानी एमओडी ने एक ये लेटर जारी किया। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ विशेष लाभ का प्रावधान है, जैसे 50 लाख इंश्योरेंस एक्सीडेंट कवर, और इसके साथ आपको डीपीए कराना होगा यानी डिफेंस पेंशन। आपने पैसे आपने देखा वो डीएसपी पेंशन गोल्ड, वो ही डीपीए है, यानी वो लेटर है लेकिन नाम बदल दिया गया है, क्योंकि नाम का कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए 100 डीपीए कर दिया। यदि आपकी उसके अंदर डीएसपी पेंशन गोल्ड है तो बहुत सही है। समझा गया है कि डीएसपी और डीपीए दोनों में अंतर, डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज खाता केवल सेवा में कार्यरत सैनिकों के लिए होता है, और डीपीए ये सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए होता है, जो कि डीएसपी का पेंशन कोड है वही डीपीए है दोस्तों। तो ये जानकारी बार बार सर्कुलेट हो रही, हम आपके साथ विनम्र निवेदन करते हैं कि आप एसबीआई के खाता धारक हैं तो पहले तो आप पेंशन है तो ज्वाइंट अकाउंट करा लीजिए, और उस ज्वाइंट अकाउंट को डीएसपी पेंशन गोल्ड या उसका नाम डीपीए कर दिया। यदि आपने पहले करा रखा है बिल्कुल सही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेटर चाहिए तो मैं लेटर डीएसपी और डीपीए वाला जो कंफ्यूजन है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि ये जानकारी सबके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कोर्ट मार्शल की, हवलदार का कोर्ट मार्शल। हाँ जी दोस्तों, एक सेना का हवलदार और लगभग उसकी सर्विस आप समझ सकते हो 22 साल है, और वो एडमिट होता है 9 जुलाई 2019 को किसी बीमारी के तहत, और वहां से वो हॉस्पिटल से भाग जाता है, यानी 3 साल 16 दिसंबर 2022 तक रांची यानी अपने घर चला जाता है। और घर जाने के बाद गांव में जो भी अलग अलग तरीके के उस पर केस लग जाते हैं, और जब वो वापस आता है 16 दिसंबर 2022 को तो उसकी रिपोर्ट कर दी जाती है, और उसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होती है। और ये कोर्ट मार्शल चंडीगढ़ में बैठा, जैसा कि कोर्ट मार्शल में जवान को 9 महीने का कठोर कारावास की सजा और सेवा से बर्खास्तगी। सेना ने 9 महीने का कारावास दिया। कोर्ट मार्शल में 3 साल से अधिक समय तक बिहार में अपने गांव में रहा, जहां उसे सैन्य अस्पताल में इलाज के लिए होना चाहिए था। बिहार रेजिमेंट के 9वीं बटालियन के लांस हवलदार अभय कुमार सिंह अंबाला स्थित जिला कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। कर्नल प्रकाश राज की अध्यक्षता में इस मुकदमे में 5 अधिकारी भी शामिल थे,
और ये अभय कुमार सिंह जनवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पेंडिंग थी, इसलिए उन्हें सेना अधिनियम 123 के तहत यूनिट में उनको अटैच किया गया। आप समझ सकते हो। जवान पर 3 आरोप थे। सबसे पहले आरोप उनके पास ये था कि 38(1) सेवा, यानी वो हॉस्पिटल से भगोड़ा होते हैं और बिना छुट्टी के चले जाते हैं। उनके खिलाफ 69 के तहत है, जहां पर उन्होंने कुछ नकली कागज भी बना करके हॉस्पिटल में दिखाए, वो गलत था। और किसी अधिकारी को झूठा बताने और झूठा फंसाने का एक उन पर आरोप था। 9 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल भारत मेहतानी ने इस साल जून में सिंह पर डीसीएम द्वारा मुकदमा चलाने का आदेश दिया। जवान को 2 आरोपों में दोषी पाया गया और तीसरे में निर्दोष। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाही के दौरान बताया कि सैन्य अस्पताल में दिखाया गया था, लेकिन अस्पताल का नाम नहीं बताया गया और ना ही वो यूनिट में वापस आए, यानी वो अपने 3 साल घर में रहे, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, गलत कागज किए। और इसका हश्र होता है कि उनका कोर्ट मार्शल होता है। और आरोपी की बटालियन मेरठ में थी। डिवीजन मुख्यालय को भी शिकायतें मिली कि उसके गांव से बहुत सारी शिकायतें आईं और वहां पर कई लोगों के बीच टकराव हुआ। उसकी शिकायतें हुई कि ये 3 साल से गांव में घूम रहा है और कहता है कि मैं सेना में सेवारत हूं। आखिर ये किस तरीके की नौकरी है कि इसको 3 साल के लिए गांव में छोड़ दिया है। तो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी सेना में कितनी भी चालाकी कर लो, गलत काम कर लो, आप बच नहीं सकते। यदि गलत काम है बच सकते हो तो आप पुलिस में बच सकते हो, नेता बच सकते हो, लेकिन सेना में आपको तुरंत आपके ऊपर इनडिसिप्लिन यानी आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है और इतना बड़ा दंड, यानी आप रिटायर्ड, आप जनवरी में हो गए, उसके बाद आपको सेना ने रखा, आपको अटैच किया, आपका कोर्ट मार्शल किया, 9 महीने की आपको और वहां रखेंगे जेल में। ये है सेना दोस्तों, यहां बच नहीं सकते। तो धन्यवाद।